अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे कि क्या ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में यानी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो रही है। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। आज हम इस विषय पर एक गंभीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, लगभग 5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन करवटें बदलेगी। हर घंटे यहाँ इक्वेशन बनेंगे, बिगड़ेंगे। प्रतिदिन नए अलाइनमेंट होंगे, रीअलाइनमेंट होंगे, फिर अलाइनमेंट होंगे। अलाइनमेंट बनेंगे भी, अलाइनमेंट बिगड़ेंगे भी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी चौंका जाती हैं। जो ओम प्रकाश राजभर आम चुनाव 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद शायद ही कोई ऐसा मंच रहा हो जहां पानी पी पी कर बीजेपी को गरियाए न हो, पानी पी पी कर राज्य और केंद्र की सरकार पर उन्होंने भला बुरा न कहा हो, केंद्र और राज्य की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगाए हों, पिछड़ा विरोधी न बताया हो और कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हो। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो जान दे देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था डूबती हुई नाव है, उस पर कोई नहीं चढ़ेगा। लेकिन जनाब, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जिसको डूबता जहाज और डूबती नाव बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, आज सुबह उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर की 6 बजे सुबह घंटी बजी। ओम प्रकाश राजभर उनके घर के पास बाहर खड़े थे। उनको लेकर जाने वाले शख्स का नाम है दयाशंकर सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं और इनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। वैसे दयाशंकर का नाम अपने आप में पर्याप्त है, उन्हें स्वाति सिंह के नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना आवश्यक है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही बंद कमरे में। सिर्फ 3 लोग थे, स्वतंत्र देव सिंह, ओम प्रकाश राजभर, दयाशंकर सिंह। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को मनाने की जिम्मेदारी दयाशंकर को मिली और दयाशंकर ने किसी तरह राजभर को मैनेज करके स्वतंत्र देव सिंह के पास पहुंचाया। अब हम इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी से राजभर की बात बन नहीं पा रही थी। बहुजन समाज पार्टी उनको हलो करने के लिए तैयार नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने खड़े पे ना कर दिया, उनको एकदम मना कर दिया था, क्योंकि संजय सिंह ने बोला था कि केजरीवाल से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो अब राजभर के पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प है भारतीय जनता पार्टी में वापसी। तो क्या वो बीजेपी में वापसी कर रहे हैं? ये गंभीर प्रश्न है। मसला कुछ और है। ओम प्रकाश राजभर ने 10 छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन बनाया है, जिसमें संजय चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा और भी तमाम दल, और ये अपने खुद ओम प्रकाश राजभर। क्या इनकी सहमति है? और ये बात कैसे बीजेपी भूल गई कि ओम प्रकाश राजभर के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी हैं? क्या ये कोई और गेम खेला जा रहा है? पर्दे की आड़ के पीछे कुछ और चल रहा है? क्योंकि राजभर का ये कदम उनको खुद को तो एक्सपोज कर ही गया, साथ में एएमआईएम को भी एक्सपोज कर गया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर बताती है कि पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश में खेल कुछ और चल रहा था, लेकिन कोई बाहर खड़ा था, ये फोटो खींच ली। अब मैं नहीं जानता कि ये फोटो इंटेंशनली बीजेपी ने खिंचवाई है या ओम प्रकाश राजभर को फंसा के ट्रैप में बदनाम कर दिया या उनके ऊपर ठप्पा लगा के छोड़ दिया। मुझे दूसरी वाली बात ज्यादा ठीक लग रही है। ओम प्रकाश राजभर जो खुद दूसरों को अपने ट्रैप में लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी के जाल में फंस गए और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई आज की मुलाकात की। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ेंगे? फिर बीजेपी पर यह आरोप तो फिर और लगेगा कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई अंदर खाने डील है। इस पर भी सवाल होंगे, क्योंकि राजभर ओवैसी वाले गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ओवैसी वाला गठबंधन के नेतृत्व का लीडर किसके घर जा रहा है बहनों भाइयों? स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घर। इसलिए यह आरोप लगना लाजमी है कि एएमआईएम और उनका गठबंधन बीजेपी की बी टीम है। अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है तो ये तस्वीर इस बात को तस्दीक करती है। अगर तस्दीक नहीं करती
तो 2 साल बीजेपी के नेताओं को खुला गाली गलौज करने वाले ओम प्रकाश राजभर, जो बिना राजनीतिक कारण के अपने घर से भी नहीं निकलते, इतने सुबह उठ के स्वतंत्र देव सिंह के घर कैसे पहुंच गए? और अगर वो एनडीए में वापस जा रहे हैं तो उनको इसका ऐलान करने में क्या कठिनाई है? पर यह बात स्पष्ट है कि, और कल भी मैंने डिबेट में ही कहा था कि ओवैसी की पार्टी को कोई छूना नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे वो बीएसपी हो। आज मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, तो इसका कोई और कारण आप लोग मत समझिएगा, तो थोड़ा आवाज मेरी पिच लो है। इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है आज के मुलाकात के? क्या ये मुलाकात ओम प्रकाश राजभर की वापसी के संकेत हैं और उनका संयुक्त भागीदारी मोर्चा क्या छिन्न भिन्न हो जाएगा? ऐसा प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश में 2 नेता ऐसे हैं जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एक संजय निषाद, दूसरे अब ओम प्रकाश राजभर। क्या राजभर बीजेपी में जा रहे हैं? और क्या बीजेपी बिना राजभर के पूर्वांचल में फंस गई है? जिस आदमी ने 2 साल बीजेपी को खूब गरियाया हो, आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर को गले लगाने के लिए तैयार है? कुछ तो बात है बंदे में, तारीफ करनी पड़ेगी। आप अच्छा माने या बुरा माने, यू लव हिम, यू आर हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर ओम प्रकाश राजभर। इस बंदे में क्वालिटी है। जो 2 साल बीजेपी को गाली दिया, आज बीजेपी के अध्यक्ष उनको गले लगाने, बाहर छोड़ने आने, हालांकि फोटो भी लीक करवा दी गई उनकी। अब इसको किस प्रकार से देखेंगे ये अलग विषय है, लेकिन आप नजर रखिएगा अगले 5 महीने तक कई दल बनेंगे, कई दल बिगड़ेंगे, कई गठबंधन शेप में आएंगे, कई बिखरेंगे, कई नए नेताओं का जन्म होगा, कई अलाइनमेंट बनेंगे और कई रीअलाइनमेंट होंगे। ये उन्हीं में से एक आज का ट्रेलर है जो आज आपको दिखा है। तो अब ये मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी, संयुक्त भागीदारी मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर, ये सब फुस हो चुके हैं, ये इन सब का बिखराव हो चुका है। बाबू सिंह कुशवाहा अलग बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और अब ये मोर्चा लगभग खत्म हो चुका है। या तो ये मोर्चा बीजेपी ने खत्म करा दिया है, और या ओम प्रकाश राजभर अपनी किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस मोर्चे को कुर्बान कर चुके हैं। कुछ बयान सुनिए आप। हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे, और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है, और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं होगा। ओम प्रकाश जी मैंने हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, आज भी व्यक्तिगत मुलाकात थी प्रदेश अध्यक्ष जी से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग की इच्छा है कि भाई ओम प्रकाश जी 2017 में हमारे साथ थे, इसमें भी साथ में रहे। बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना और उनके लोगों से बात करना कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी के लिए एक खुदकुशी साबित होगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है, बड़े मजे से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई परिदृश्य बहुत स्पष्ट होंगे। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं। असीम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एएमआईएम के स्पोक्स पर्सन हैं, ये बीच में फंस गए हैं एक्चुअली। दयाशंकर दुबे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। हिलाल नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया। तो भाई अरुण जी, मैं आपसे कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। प्रस्तावना में मैंने कुछ पक्ष रखे। जिस बीजेपी को 2 साल आप पिता पुत्र ने कोई मंच ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ से आपने मतलब शिष्टाचार से भी आगे एक कदम लांग के गाली गलौज तक की भाषा का इस्तेमाल किया, बीजेपी के लिए हर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि सूरज उगने से पहले एसबीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंच गए? वाई? देखिए, जिस तरीके का इस मुलाकात का अर्थ निकाला जा रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी आपके ही चैनल पर बाइट में स्पष्ट कर दिया है
कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई गठबंधन का मुलाकात नहीं हो रहा था। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि दयाशंकर साहब बलिया के रहने वाले हैं और हमारे पुराने उनसे संबंध है। जब से वो बीजेपी में है, हम बलिया की राजनीति में उभरे निकले हैं, तब से उनसे संबंध है और हम उनके यहाँ जाते हैं। आज भी हम तो अक्सर हम मिलते रहते हैं। तो उनकी ये इच्छा थी कि उनका कुछ व्यक्तिगत मामला था, हमारा नहीं था, उन्हीं का व्यक्तिगत मामला था और वो कहे कि हमारे साथ चल चलिए। तो आपको रोकना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए आप। अगर ओम प्रकाश राजभर दयाशंकर सिंह के घर जाते, मैं एक सवाल नहीं करता, पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चल के प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे जा रहा है। उनको, जिनको 2 साल से आप लोग पानी पी पी के, मट्ठा पी पी के गाली दिए। देखिए इस मुद्दे पर, इससे जानते क्या आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी पर सवाल है। देखिए सर, इस मुद्दे पर जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, हमारे दयाशंकर सिंह जी से बहुत मित्रवत संबंध है। आप दयाशंकर के घर रोज खाना खाओ, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, तो दयाशंकर सिंह आपको लेकर गए, इसलिए सवाल है। अब मैं आपको बता दूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश में हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगा हुआ है। और हमने आज भी आपके चैनल पर बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां भागीदारी संकल्प मोर्चा की ताकत को महसूस करती हैं, वो सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ आए। अरुण जी, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं कैसे मान लूं कि जिनके खिलाफ आप लड़ने का ऐलान करते हैं, सूरज उगने के पहले उन्हीं के दरवाजा फांद के आप अंदर जाते हैं, मिल के आते हैं और फिर बाहर आके आप ऐलान करते हैं कि आप उनसे लड़ेंगे। ये इस तरह का आचरण, देखिए राजनीति में दोहरापन है। पहली चीज, खबरें मिली, क्या ये फोटो बीजेपी ने लीक कराई या ये तस्वीर आपकी तरफ से लीक हुई? देखिए ये खबरें ये खबर लीक कहां से हुई? देखिए खबरें 3 जगह हुई, हम 3 जगह गए थे। आप दिखा रहे हैं एक जगह, 2 और बता दो। केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी गए थे। अच्छा। और हमारे वो द्विवेदी जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, जो लड़के धरना दे रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, दयाशंकर सिंह खुद लेके गए थे माननीय ओम प्रकाश राजभर की, चलिए हम भी आपकी बात वहां कर देते हैं। जो पीटे गए छात्र थे उनके न्याय के संबंध में हम शिक्षा मंत्री के यहाँ गए। अच्छा ठीक है, अब वो खबरें नहीं चली। एक सेकंड सुन लीजिए, आप मिलने गए, बहुत अच्छी बात है, पर ये छिप कर क्यों गए थे? तो ये छिप करके कहाँ गए? आपने एक भी मीडिया को इन्फॉर्म किया? जो व्यक्ति अपने मूवमेंट तक की जानकारी आप मुझे खुद भेजते थे, व्हाट्सएप करते थे कि आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, 3 बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हो और ब्रजेश मिश्रा को पता ही नहीं। देखिए पॉलिटिकल मामला अगर होता, हाँ, तो मैं 100% नहीं 1000% मैं आपको जानकारी देता। इसका मतलब कि क्या पर्सनल सेटिंग चल रही है गठबंधन की आड़ में? देखिए मैं आपको बता दूं कि हम खुला आज आपके चैनल पर कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है तो हमारे गठबंधन के साथ खड़ा हो जाए और 100% 2022 में हम आप कैसे भूल गए अरुण जी कि आपको कहा गया था कि 25-25 पैसे के लिए बिकने वाले लोग? इसी चैनल की डिबेट में आपके प्रति क्या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, आप भूल गए? नहीं, हम इस बात को देखिए, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। नहीं देखिए, दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, ये देखिए अब गलत मायने अगर निकाला जाएगा तो राजनीति में एक आपसी संबंध भी होता है। हम कह रहे हैं मायावती जी और चाहे मुलायम सिंह जी हो, ये दोनों लोग कमरे में मिल लेते हैं, उनकी कोई खबरें नहीं बनती। अभी ममता बनर्जी जी पूरे प्रदेश भर के देश भर के नेताओं से मिल रही हैं, वो अपना एक अलग माहौल बना रहे हैं, वो उनका कोई खबरें नहीं दिखाई जा रही है। फिर असदुद्दीन ओवैसी क्या करें आप बताओ, क्योंकि आप तो बीजेपी से मिल रहे हो, ये क्या करें? राजनीति बंद छोड़ दें? नहीं, भागीदारी संकल्प आपने तो इनकी पीठ पे ऐसा चाकू मारा कि ये तो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको तो मैं बता रहा हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो 10 दल हैं, वो 10 दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी हमारे नीतियों को मानेगी, हम हाथ पूछ लेते हैं कि आपके दल में, आपके मोर्चे में कितना दम है। भाई असीम वकार जी, एक सेकंड रुकिएगा। असीम वकार जी, आप इनकी संयुक्त भागीदारी मोर्चा के हिस्सा हैं, क्या आपको अच्छा लगा जब आपके संयुक्त भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के अध्यक्ष के घर छिपकर मिलने गए थे? सबसे पहले तो सर मेरा एतराज ले लीजिए, आप गए थे ओपी राजभर जी, और आपने 10 मिनट के जो अपने शुरू की जो आपकी वो थी बात जो थी आपने कही, हाँ प्रस्तावना, उसमें कम से कम 10 बार आपने ये कहा कि जो आरोप ओवैसी साहब पे लगते हैं कि बी टीम वाले वो सच हैं। मैं एतराज करता हूं सर। आपका एतराज नोट किया। अगर ओपी राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह जी से मिलते हैं और ओवैसी साहब बी टीम हो जाते हैं तो योगी जी तो नेताजी के घर गए थे,
और मोदी जी भी गए थे सैफई, तो फिर बी टीम कैसे नहीं आपने कहा? कहना चाहिए सर। आपने एक तरफा बात की सर। मैं अपना एतराज पुरजोर तरीके से कह रहा हूं सर, आपको मानना पड़ेगा। मान लिए, नोटेड। हाँ, दूसरी बात सर, मेरा सिर्फ सवाल था कि क्या आपको अच्छा लगा? मैं बहैसियत AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में कटिबद्ध और संकल्पबद्ध और वचनबद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में हटाने के लिए। क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ? अगर हमारे साथ ये हैं, कोई भी है जो बीजेपी की सरकार रोकना चाहता है तो हम उसके साथ हैं, और अगर हमारे साथ छोड़कर जो बीजेपी के साथ जाएगा हम उसको भी हराएंगे। ये आप ओम प्रकाश राजभर के लिए कह नहीं रहे सर, हैं? हम सबके लिए कह रहे हैं। ओके। जितने लोग भी बीजेपी के साथ और योगी जी के साथ खड़े होंगे चुनाव में, वो भी हमारे राजनीतिक दुश्मन। आज इनकी मुलाकात को सर, वो भी राजनीतिक आज दुश्मन। इनकी मुलाकात को आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? जैसे सब लोग देख रहे हैं वैसे ही सर मैं भी देख रहा हूं। बयान जो भी हमारी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आएगा वही मान्य होगा। मैंने अपनी इतना खामोश क्यों हैं आप? कहाँ खामोश है सर? इस आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर क्यों मिलने गए स्वतंत्र देव से? उसी मोर्चे का हिस्सा आप हैं, आप भी जवाब दीजिए। सर मेरे पास तो मैं क्यों ना मानूं कि आप लोग की कोई मिली भगत है? सर क्यों मिलने गए थे ये मशीन मेरे पास अभी तक नहीं आई है। पूछिए ना इनसे, लगे हाथ पूछ लीजिए। नहीं बताएंगे आपको, आपने पूछा इतनी देर से, इनको बताना चाहिए था, नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं आपसे कि अगर मोर्चे में हम सब हैं, इस तरह अलग अलग मिलना ठीक बात है। मोर्चे के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। बड़ी कोई भी कदम उठाने से पहले, वाह, कोई भी कदम उठाने से पहले आप मोर्चे के कन्वीनर हैं, आप हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं या मैं भी उठाऊंगा, मेरी पार्टी उठाएगी, तो आपसे अगर हम यूपी के राजनीति के परिपेक्ष में कोई कदम उठाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने सहयोगियों से बात करने की। लेकिन एक बार फिर आपके सामने कह दूं, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूं, 2022 के चुनाव में जो लोग बीजेपी के साथ खड़े होंगे, कोई भी हो सर, हम उनका विरोध करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। हम वचनबद्ध हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के लिए और हम उस पर काम करेंगे। आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपका मन आहत हुआ जब आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र देव से मिलते देखा? तो सर राजनीति में मन आहत नहीं होते हैं, मन फैसले करते हैं सर। क्या फैसला किया सर? आपको बताएंगे टीवी पे हम। बुरा तो लगा होगा सर, मैंने आपसे कहा ना, राजनीति में मन आहत नहीं होते हैं सर। हाँ, राजनीति में तैयारियां होती हैं सर। अब अलग होने की तैयारी है? नहीं, राजनीति में सर मन आहत कभी नहीं होते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर ने आपकी पीठ में चाकू मार दिया? सर हमारी पीठ से भी खून नहीं निकला है और हम बहुत ढाल और कवच से मजबूत हैं सर। ओके, बहुत मजबूत है सर। पर चाकू तो आया? नहीं सर, ना हमारे पीठ पे कोई मार सकता है, ना हमारे सीने पे मार सकता सर। चाकू तो आया? हम इतने तैयार हैं कि हमने आपसे भी इतनी बात कही, इतनी पुख्तगी से कही कि जो बीजेपी के साथ वो हमारा राजनीतिक दुश्मन, जो बीजेपी के खिलाफ वो भले ही हमारे साथ ना हो, वो हमारा राजनीतिक दोस्त। ओके, तो आज से मैं मान लूं कि ओम प्रकाश राजभर आपके राजनीतिक दुश्मन? अभी कहां बीजेपी में गए हैं वो? चाय तो पी 1.5 घंटा। तो और आपने दयाशंकर का स्टेटमेंट सुना कि कोई असंभव नहीं है। अरे सर, बहुत से लोग तो खाना खा चुके हैं सर। अच्छा, बहुत से लोग तो मिठाई और सेव भी खा चुके हैं सर। आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं सर? मैं, आप बताते जाइए, मैं ले लूं, मैं क्यों छुपाऊं? नहीं, मैं क्यों किसी का छुपाऊंगा? आपसे कहा ना कि ऐसा करते हैं कि बीजेपी वालों का भी पक्ष थोड़ा सा आ जाए। दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। भाई दयाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किस मकसद से स्वतंत्र देव सिंह की आज ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई? क्या वो बीजेपी में राजभर की वापसी हो रही है? मोह सकल व्याधिन करमूला तिहिते पुनि उपजे बहुसूला। यदि इस उक्ति को हम दृष्टिगत करते हैं तो बकार भाई की जो अभी छाती पीट रहे हैं, ये भी सही है कि वो बिल्कुल पहलवानी करेंगे, अब लड़ेंगे उनके खिलाफ। लेकिन शुरुआत में ही कहा गया कि एक शिष्टाचार भेंट है। भारतीय जनता पार्टी, वो लोग जो हमारे साथ थे, बीच में किसी कारण से अरुण भाई और उनकी टीम जो है गुमराह हो गई और यदि आती है तो मुझे लगता है कोई बहुत हर्ज की बात नहीं है। वो छोड़ गए, गुमराह ही हुए थे। देखिए अरुण, हमने आपको व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर के आग्रह किया था, हाथ जोड़ के बताऊं, कि आप लोग मत छोड़िए भाजपा को और मत जाइए, नहीं तो ढाक के 3 पात हो जाएंगे, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी।
न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे, लेकिन आपने हमारी बात मानी नहीं। हाँ, नहीं मानी। अब लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे यहां आते हैं, आपका स्वागत है। दयाशंकर भाई ने भी कहा है ये बात भी, और मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व इस पर विचार भी कर रहा नोट किया जाए। लेकिन हाँ, यदि मैं आता हूं आपके पास, कारणों से गए हैं, हाँ। यदि आप व्यक्तिगत कारणों से वहां गए हैं और सिर्फ इसका मतलब शिष्टाचार है, तो मैं बकार भाई और आदरणीय ब्रजेश जी आपसे आग्रह करूंगा कि इसको शिष्टाचार के रूप में ही लिया जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ रहे हैं, पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, उस पर विचार करके एक सवाल है मेरा, ऐसा भी विचार करते हैं, एक सवाल है मेरा, हमारा नेतृत्व विचार करेगा। कर्नल साहब, एक सवाल है, एक सवाल है। जिस पिता पुत्र ने 2 साल मंच लगा के, माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के आपकी कोई कर्म बाकी नहीं छोड़ी, आज उनके साथ गले मिल रहे हो, क्या मतलब क्या कुछ तो अंदर की आत्मा जागती होगी। एक आग्रह कर लूं मैं आपसे जी, ये 2 साल ही नहीं किए हैं, अभी भी आज मैं 2-3 चैनलों पर देख रहा था, आज भी आदरणीय राजभर जी यानी ओपी राजभर जी मुख्यमंत्री जी को पानी पी पी के कोस रहे थे। लेकिन आप ये मत समझिए गले कैसे मिल लिए, हम ये अपना प्रयत्न किए हैं, चाहे जो भी उनका वजह हो, चाहे शिष्टाचार हो, चाहे मिलना चाहे, चाहे पार्टी में आना चाहे। लेकिन ये अभी हमारे नेतृत्व को फैसला करना है। हमारे यहाँ संगठन मंत्री है, हमारे यहाँ अध्यक्ष है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है, उसका हम तब फैसला करेंगे। गले मिलने की बात आप अभी मत करिए, अभी तो ये मन मिलाने गए हैं, जब मन मिलेगा। धन्यवाद आपका कर्नल साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने कही, काफी दिन बाद आज टीवी पे आए, अच्छी बैटिंग की आपने। जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। जूही जी, आज आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, तो आपके मन में क्या आया? क्योंकि अब तक लोग तो ये मान के चल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर देर सवेर माइनस ओवैसी आपकी पार्टी में आएंगे। मेरे भाई को बुरा लग रहा है, असीम भाई को, माइनस ओवैसी आपकी पार्टी में आएंगी। लगभग बात भी मीडिया में इस तरह की चल रही थी, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंच गए। ब्रजेश जी, 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ की ठोको सरकार का मंजर हम देख रहे हैं। विपक्ष के ऊपर मुकदमे लिखाना, जेल भेजना, आंदोलनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाना, महिलाओं को भी एक तरह से प्रताड़ित करना, और उसके बाद ऐसा कौन सा व्यक्तिगत काम अरुण भाई को पड़ गया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जन मुद्दों को हटा करके दयाशंकर के साथ चाय पीना स्वतंत्र देव सिंह के साथ सही समझा? ये तो अरुण जी ही बता सकते हैं। मुद्दों पर चुनाव होगा और जनता परेशान है, ये वही पार्टी है ना, दयाशंकर हैं। बलिया में कितनी मौतें हुई, क्या बता सकते हैं? ऑक्सीजन की क्या प्रबंध इन्होंने किए, कितने बेड बढ़वाए, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया, और आज दयाशंकर स्ट्रेटेजिस्ट हो गए, जो ओम प्रकाश राजभर जी जो हमेशा मुद्दों की बात करते थे। मैं मानती हूँ, क्या आप लोगों से उनकी डील नहीं हुई? ब्रजेश जी, हम डील करते नहीं है, इतना हम सोच कर चलें तो हम दिल से राजनीति कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ना हमने सही है। जिन 69,000 शिक्षकों की बात अरुण कह रहे हैं, तो दयाशंकर उनकी कठिनाई और द्विवेदी जी सुलझाएंगे, जो खुद अपने भाई को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिलवाते हैं और उन लोगों के ऊपर जी आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी बरसाते हैं, इको गार्डन भेजते हैं। सुबह से वो बच्चे, आपने खुद ये खबर चलाई थी, बिना खाए पिए खड़े रहते हैं। आपको याद है ओम प्रकाश जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था जी, लीडर और लोडर वाला। ब्रजेश जी देखिए, जिनको लोडर कह रहे थे आज उनके घर गए, ये खबर मीडिया में नहीं आई, ये तो अच्छा हुआ अरुण ने बता दिया। 3 जगह गए, मतलब ये मैं तो शुक्रिया करूंगा अरुण का कि कम से कम पूरी बात बता दी। अरुण मुझे लगता है युवा हैं, अभी राजनीति फिर भी दिल से करने का मादा रखते हैं, लेकिन जो सरकार है, ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसी लोगों को प्रताड़ित करने वाली सरकार, गुनाहगार सरकार, लोगों को शव दफन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे लोगों के साथ व्यक्तिगत काम समझ में नहीं आया। ओके, हिलाल नकवी साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हिलाल साहब, समाजवादी पार्टी पूछ नहीं रही ओम प्रकाश राजभर को, बहन जी हलो नहीं कर रही हैं, आप लोग स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हो, वो बेचारे क्या करें? उनको भी तो अपना दल चलाना है, अपनी राजनीति करनी है, तो उनके पास पुराना विकल्प है, पुराना दोस्त है, बुला भी रहे, चले गए, क्या एतराज है आपको? मैं देखा अजय लल्लू अभी काफी दुखी भाव से बयान जारी कर रहे थे। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उनके एक बयान पर आपत्ति करेंगे। एक मतलब फिर से उन्होंने राजभर साहब और उनकी पार्टी को कुत्ता कह दिया। ना 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 ना, ऐसे मत बोलें प्लीज। जो घर का ना घाट का,
ने कहा तो यही हिलाल जी आपसे ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे जो हैं, आप आपसे इसका निश्चित खंडन रूप से करता आपत्तिजनक हूं और इस तरह है। की बातें ब्रजेश जी आपके चैनल से नहीं जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है, इसको तुरंत तत्काल रोकने की ब्रजेश जी नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना पहले करें। डिबेट बाद में, बदतमीज पहले लोग ये बैठ बात के ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। हम लोग नहीं करते, ऐसी भाषा का गलत इस्तेमाल बात ना कर रहे हैं ये। मैं इनको बिल्कुल इसको नहीं चलने दूंगा, ये नहीं, अपनी बात नहीं, को नहीं। वापस ले भाई साहब, इस तरह की शब्दावली आप बिल्कुल इस प्रोफेसर बात आदमी को हैं। वापस लीजिए। दिस आप cannot be प्रोफेसर allowed to व्यक्ति हैं, happen on आपको such a इस तरह की responsible शब्दों का channel. एक No, no, सेकंड no. रुकिए कर्नल साहब, एक सेकंड रुकिए। बिल्कुल हिलाल नकवी, यू हैव टू से सॉरी, यू एक्सप्लेन ओके, एक सेकंड रुकिए। कर्नल साहब रुकिए प्लीज। स्पीक लाइक दिस। ओके कर्नल साहब, एक सेकंड रुकिए। रिस्पांसिबल आदमी बैठा है ओके चैनल यस, के ऊपर, आप बोलिए बात कर रहे नकवी हैं। साहब। ये नकवी कभी साहब नहीं सर, मैं मानूंगा, आप थैंक हाथ यू। जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ऑल राइट नकवी साहब, देखिए थोड़ा सा शब्दों का चयन में शालीनता बरते जी। go ahead। हमने सिर्फ उस मुहावरे को पूरा किया था, हाँ। उस मुहावरे को पूरा किया था जो इन्होंने बोला आप छोड़ें, आप और दूसरी ये बात सारी करें। दुनिया जानती है इस मुहावरे को। अगर आप नाम नहीं लेते, हम भी नाम नहीं लेते, लेकिन आपने कहा यही था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आज राजभर साहब वहां के पास जिस काम से गए थे, जो भी डील होनी थी, वो डील अभी खटाई में पड़ी हुई है। अब हमको लगता है पेगासस का इस्तेमाल किया जाएगा, शायद उसके बाद जो है वो ये डील हो पाएगी। ओके तो ये हमने एक आपत्ति दर्ज की थी। दूसरा मैं आपको बताऊं, ओम प्रकाश राजभर बड़े बिंदास नेता है, वो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, वो मोटा वाला फोन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पेगासस की जरूरत नहीं है, एक सिपाही लग जाएगा साइबर सेल की तो उनकी आवाज सुन लेगा। दूसरी इसके महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी राजनीति भी बहुत बाकमाल है। एक तरफ AIM उसके साथ और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बातचीत हो रही है। यह अपने आप में निश्चित रूप से एक बहुत ही विचलित कर देने वाली बात है कि इनकी किसी प्रकार का कोई भी अपना राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं है और ना ही कोई आइडियोलॉजी है कि ये उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि AIM के दोस्त निकल करके बीजेपी के दरवाजे पर हैं? जी, वही हम कह रहे हैं, AIM के दोस्त बीजेपी के दरवाजे पे, उससे पहले बीजेपी के दोस्त जोखिम बोल दिया, AIM असीम वकार तैयार है अगली तो बार। अपने आप में बड़ी आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। ऑलराइट, मैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अंतर है। तो राजभर साहब की जो पार्टी है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी कि कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा। अरुण जी बीच में मत बोलो, पूरा टाइम अपनी बात करें, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखिए। दीपक वाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। दीपक वाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। भाई दीपक वाजपेयी जी, AIM की थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, हम कुल थैंक यू। मैं आपको दोबारा टाइम दूंगा प्लीज, सिर्फ अपनी आखिरी बात कहते हैं, उसके प्लीज बाद फिर प्लीज 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 प्लीज। ओके दीपक वाजपेयी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, AIM के दोस्त ओम प्रकाश राजभर आज पहुंच गए हैं स्वतंत्र देव सिंह से मिलने। क्या ओम प्रकाश राजभर वापस जा रहे हैं बीजेपी में? क्योंकि ऐसी खबरें थी कि अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं, संजय सिंह से साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी ही थी। आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक सोचे समझे ढंग से जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, उनके ऊपर एक दमन चक्र चलाया है। एक नहीं अनेक घटनाएं हुई हैं जहां पर जो दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के साथ इस पार्टी के नेता खड़े हुए उनका बचाव करते आपने देखे हैं। इस दमन चक्र का शिकार हुए लोग आज कितनी बुरी तरीके से आहत हुए होंगे तस्वीरें देखकर। आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ राजभर जी का जाना, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये ओवैसी और राजभर ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे विपक्ष में, जो आज बेनकाब हो गए। ये दोनों पार्टियां किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के एजेंडा पे चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर पे जो दलित और पददलित और अति पिछड़े लोग हैं वो इसमें गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में उन्होंने देखा है कि कैसे उनके परिजनों की लाशें, उनको अंतिम संस्कार का हक, डिग्निफाइड क्रिमेशन भी नहीं मिला। गंगा किनारे आपने हजारों लाशों के अंबार देखे, आपने देखा किस तरह उनके हमारे परिजनों की लाशें कुत्ते नोचते नजर आए, चील कौवे उन पर बैठे नजर आए। ये व्यवस्था थी, कोरोना में व्यवस्था देखी कि जब ओम प्रकाश राजभर संजय सिंह से मिलते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, जब ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिलते हैं तो वो बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ ब्रजेश जी, ऐसा इसलिए कि एक अत्याचारी
दलितों, पिछड़ी जातियों पर और अन्य लोगों को टारगेट करके हमले और उनके ऊपर दमन चक्र चलाने वाली सरकार को जब हटाने के लिए कोई गठबंधन की बात करने के लिए लोगों से मिलता है तो उसको ये नहीं माना जाएगा। ये तो सरकार के साथ मिले होने का एजेंडा उनका साबित हुआ है कि राजभर जी और ओवैसी जी का जो सो कॉल्ड गठबंधन है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ही एक अनुषंगिक लगातार भारतीय जनता पार्टी को अराजक और बाहर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कौन भाजपा और इसके अलावा लेकिन जिस तरह उन्होंने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि कोविड में जो अव्यवस्था हुई, जिस तरह एक सोचे समझे ढंग से संगठन एकदम बिल्कुल वेल प्लान तरीके से किस आधार पर ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कह रहे हो? आप गंभीर आरोप लगा रहे हो, आपके पास आधार क्या है? आप असीम वकार को ऐसे नहीं कह सकते। 100% ये दोनों नहीं, देखिए ये दोनों पार्टियां लगातार, देखिए मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने भाई असीम वकार जी का, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके पार्टी और नेता का आप चाल चरित्र और चेहरा देखिए। उन्होंने बंगाल में यही किया, बिहार में यही किया और अब उत्तर प्रदेश में यही कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। इसको कतई भी पर्सनली ना ले। अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे बुरा लगता है तो मैं क्षमा मांगूंगा, मैं अपना केवल पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहा हूं। और इसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा आज जिस तरह उन्होंने अति पिछड़ी जातियों की पीठ पर छुरा भोंका है, जो दमन के शिकार हैं, जो इस सरकार के सामने त्राई ताई कर रही हैं, आज उनका कितना बड़ा विश्वास भंग किया। और नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए कि जो दुबे जी जो प्रवक्ता है, उन्होंने किस अपमानजनक मुहावरे का प्रयोग किया राजभर जी के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए, मतलब जिसको वो सुनना भी अब उनको बर्दाश्त नहीं है। धोबी का जो भी जानवर कहावत हो गई, वो घर का ना घाट का, किस जानवर के लिए उन्होंने कहा। हाँ, इस पर होना चाहिए। कर्नल साहब ने ऐसे कैसे कह दिया? अपमानजनक व्यवस्था में खुद राजभर जी जाना चाहते हैं और जिस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको भी उसी अपमानजनक व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं। और देखिए जो भी है, वकार साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पर आज वो इस बात की निंदा नहीं कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए ओम प्रकाश राजभर जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का। तो इससे होता है, तो आपने दबाव बना दिया अपना पक्ष रखने में उनके की बात नहीं शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने आज वीरेंद्र के बाद आपको टाइम दूंगा। अरुण मैं पूरा टाइम दूंगा है, अरुण मैं पूरा टाइम दूंगा। उत्तर प्रदेश में किसी को भी गुमराह नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों की लाशें, अपने लोगों की लाशें। भाई वीरेंद्र जी थैंक यू तक का मौका नहीं मिला। वीरेंद्र जी आज तो चमत्कार हो गया। हम सब लोग सुबह जब सोकर उठे तो देखे कि 2 साल से गाली गलौज करने वाले हमारे दोस्त ओम प्रकाश राजभर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं भाई, मुझे मानने में कोई एतराज नहीं। और मैं अक्सर उनके साथ चाय पीता हूं और सीखता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे की जाए। बड़े ज्ञानी आदमी है, मैं आप सबको सलाह दूंगा कि उनसे ज़रूर सीखें। तो भाई वीरेंद्र जी ये तो चमत्कार हो गया। सुना शर्मा जी की चाय भी आई वहाँ पे। देखिए राजभर जी अगर डिप्टी सीएम से मिलते तो वो मंत्री हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, काम के लिए तो बात कर सकते थे, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। वहाँ पर न विधानसभा क्षेत्र का कोई काम होता है और न कोई निजी। वहाँ पर तो 2 दलों के नेताओं के बीच भावी रणनीति को लेकर चर्चा होती है। अच्छा, ये जरूर रहा कि वो थोड़ा एकदम भोर में चले गए। अगर वो 9 बजे जाते या दोपहर में जाते तो या तो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट का भी बढ़िया मौका मिलता राजभर जी का, क्योंकि स्वतंत्र देव जी खिलाते पिलाते काफ़ी हैं। अब वो संयोग रहा कि दयाशंकर को भी भूखा लौटना पड़ा होगा, चाय के ही सब्र करना पड़ा होगा, और राजभर जी का तो है चल ही रहा है। देखिए सियासत अवसरवाद के लिए जानी जाती है और इस अवसरवाद में ये नहीं देखा जाता कि ये भाई छोटा है कि बड़ा है, बस ये देखा जाता है कि वह लालची ना हो, कपटी ना हो और अवसर आने पर बदल ना जाए। तो ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इस तरह के अगर समीकरण सामने आते हैं तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। राजभर और बीजेपी कोई नदी के या दरिया के 2 किनारे तो है नहीं कि जो कभी नहीं मिलेंगे, साथ साथ बहते रहें। ये जरूर है कि वर्तमान सरकार से उनका तालमेल ठीक नहीं था। वो अपमान अपना भूल गए जब अपने घर की शादी में उनको फावड़ा लेकर खुद अपनी सड़क बनानी पड़ी। उनके घर की सड़क नहीं बनने दी भाजपा के लोगों ने। अगर इतना अपमान का घूंट पीकर आज वो गए थे
तो भविष्य की सियासत के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता ही है, आदमी करता है। और सत्ता की चाशनी ऐसी चीज है कि वहां पर तो बहुत सारे चाशनी को तो खुद ही ठुकराया था उन्होंने, मंत्री पद खुद ठुकराया था। अब क्या ऐसा आ गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पहुंचे? देखिए, चाशनी के लिए भंवरे मधुमक्खियां ये सब मंडराते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर इस समय भंवरा बने हुए हैं और उन पर वो किस पुष्प से पराग चुराएंगे, ये MIM भी बड़ा हतप्रभ है जो उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी, वो भी परेशान है। आज तो मैं देख रहा हूं कि इनका असीम वकार का चेहरा उड़ा हुआ है, मतलब सफेद पड़ा है चेहरा इनका। एक जो आकलन है ब्रजेश जी कि करीब 24 जिले ऐसे हैं जहां राजभर की जातियों का प्रभाव है और उसमें समाजवादी पार्टी से संभवतः OP राजभर 50 सीटें या 25 सीटें कुछ इनकी अपनी बातचीत चल रही थी, वो शायद तारतम्य नहीं बन पाया होगा। उसके बाद उन्होंने कोई नया विकल्प तलाशा। आज ये मैं एक बात अपने आकलन के आधार पर कह रहा हूं, सच्चाई ये जानते होंगे, लेकिन जिस तरह की दुश्मनी रही बीजेपी और राजभर में, लोग दांत किटकिटाते थे एक दूसरे को काटने के लिए। अच्छा, बीजेपी की ये कहा जाएगा कि सहनशीलता है कि वो 4 लोगों को रखती है उकसाने के लिए पार्टी में, 4 लोग गरियाने के लिए, 4 लोग मनाने के लिए। बीजेपी एक समुद्र की तरह है, हर तरह के सांप गोजर नेवला हर तरह की पार्टी में लोग हैं इसमें, और ये कोई ना कोई एक जड़ पकड़े रहते हैं, एक रूठेगा 4 मनाने के लिए घूमते रहते हैं। अच्छा, मैं दया शंकर को बहुत पुराने से जानता हूँ, मतलब जब हम लोग लखनऊ आए तब से दया शंकर सिंह को जानते हैं। बंदा 9-10 बजे से पहले उठता नहीं, 11 बजे तैयार करके दया शंकर का दिन शुरू होता है। हमारे दोस्त हैं, मैं तो उन्हें जानता हूँ। आज भरे सवेरे बंदा 5 बजे उठ गया, मतलब कि कुछ तो है। आज तक से पहले तो कोई जानते ही नहीं था, राजभर से उनकी दोस्ती भी है। लेकिन देखिए, जो अवसरवादी लोग होते हैं वो अगर गलती से नदी में गिर जाए तो नहाने लगते हैं, तो ये यही अवसरवाद है और इसको मौके को भुनाना भी चाहिए। एक बात बताओ, एक मिस्ट्री मैं सॉल्व नहीं कर पाया, न सुलझा पाया। मैंने अरुण से भी पूछा लेकिन अरुण ने जवाब नहीं दिया। ये फोटो लीक कराई गई बीजेपी की तरफ से, या ये फोटो लीक कराई गई SBSP की तरफ से, या ये दुर्घटनावश फोटो बाहर आ गई? अब ये तो फोटो देखिए, बीजेपी में हर तरह के लोग हैं भाई। अध्यक्ष के गेट के सामने सवेरे से सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के, फोटो कोई खींच सकता है। भोर के टाइम में वो टहलने उलने का समय होता है। अपने यहाँ कहा जाता है कि लौट के फोटो घर को आए, तो आप ये भी कह सकते हैं। और जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, तो राजभर जी के साथ तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। अरुण, इसके बाद आप ही का टाइम है, पूरा जवाब देना। अरुण, सियासत में राजभर जी की पार्टी को काफी सम्मान भी बीजेपी की वजह से मिला, उनको कई सारे मंत्री के पद भी मिले थे, बाद में वो छीन गए। लेकिन अब वक्त है कि फिर कोई नया गठबंधन बनाया जाए, जहां ज्यादा मिलेगा वहां जाएंगे लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। और इस मामले को आप इसी तौर से देखिए। लेकिन आज MIM के साथ धोखा नजर आ रहा है। जो लोग इनकी ओवैसी साहब की और राजभर के गले मिलते हुए फोटो याद रखे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि शायद ये मामला गड़बड़ा गया, अब गठबंधन आगे नहीं जाएगा। तो उसी पर 4 लाइन कहूँगा कि इसलिए तुम्हारे शब्दों को वादा मान लिया और तुम्हारी पसंद को प्राथमिकता बना लिया। शक नहीं था तुम्हारे इरादों पर एक बार भी, इसलिए तुम्हारी बेपरवाही को भूल मान लिया। और दिल की ख्वाहिशों को अब मैं क्या नाम दूं, और प्यार का उसे क्या पैगाम दूं। और दिल में दर्द नहीं, बस उसकी यादें हैं, अब यादें ही दर्द दें, तो उसे अब मैं क्या इल्जाम दूं। ये अपने असीम भाई इतना हक्का बक्का क्यों है आज? ये असीम भाई के लिए ही पढ़ा है, ये असीम बकार के लिए ही पढ़ा है। अच्छा, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण राजभर जी को स्क्रीन पे लिया जाए। भाई अरुण जी, पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लें, फिर मैं कुछ सवाल आपसे करता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे आपने कहा फोटो लॉन्च हो गया, हमारी डेली
हम जाते हैं लोहिया पार्क में सुबह 5 बजे, हम सपा के नेता, बसपा के नेता, भाजपा के बड़े नेता सबके साथ मुलाकात हो जाती है। इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इनके लिए किया है, हो सकता है उस पर पहले एक बार जवाब ले लीजिए कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। फोटो का नहीं है, अभी ये नकवी साहब कह रहे थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, ये एक बार ये अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझते, क्योंकि कांग्रेस ने इनको यही समझाया हमेशा अति पिछड़ों को अपमानित करो और इनके समुदाय का सम्मान बढ़ाए, इनके साथ शोषण करो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बार जरा पूछ लीजिए कि इनको तो क्या हो गया, कि जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश की जनता। अरुण एक सवाल मेरा, अरुण आप मेरे ओके, थैंक यू दीपक जी। और दूसरी चीज आवाज बंद की जाए, एक सेकंड, दीपक जी कह रहे थे, सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ। कर्नल दयाशंकर दुबे बीजेपी के नेता ने आपके प्रति जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? देखिए वो क्या मुहावरे रखते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि वो किस तरीके की भावना रखते हैं। और दीपक मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं कि हम एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ दिनों में आप ही के चैनल पर हम बैठेंगे और जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इन मुद्दों से अलग हट के हम लोग चर्चा न किए और इन लोगों की जुबान हम याद रखेंगे, चाहे दीपक मिश्रा हो, चाहे नकवी हो, चाहे ये भाजपा के नेता हो, सारे नेता समाजवादी के, हम सभी नेताओं को एक बार कहेंगे कि आज की डिबेट का वो सारे स्क्रिप्ट दिखाया जाए कि जो स्क्रिप्ट आज ये लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समुदाय के लिए जिस जानवर का आज उपयोग किया है उपमा देने के लिए, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है अरुण भाई? ये आप जो है सिर्फ का परिचय दे रहे हैं, सिर्फ आपकी बेवकूफी हो सकती है। आप चैनल के ऊपर नहीं कही जाती है, सिर्फ आपकी बेवकूफी का परिचय है, दीपक जी आपकी बेवकूफी का परिचय है और कुछ नहीं है। बिल्कुल क्या नहीं है, 2022 में आपकी इस तरह की मानसिकता हो जिस पार्टी के साथ नहीं है, उसके साथ क्या लेने के पार्टी अध्यक्ष के साथ भाजपा के एजेंट रहेंगे और भाजपा का सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में देखेगी जो आज किसका सपोर्ट कर रही है और भाजपा की संकल्प मोर्चा किसके साथ खड़ी हो रही है। आप जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं की जातीय मानसिकता है, आप सुन लीजिए, बताता है कि ये लोग किस घमंड में, जाति के घमंड में, जातीय अभिमान पर सुन लीजिए, इनका विश्वास है। सुनिए हमारी बात, आदमी नहीं समझ रहे। दीपक जी आप सुनिए हमारी बात, दीपक जी सुन लो, सुन लीजिए हमारी बात, दीपक जी सुन लो उनकी बात, सुन लीजिए हमारी दीपक जी सुन लो, ज्यादा बड़बड़ाइए मत। हाँ बोलो माननीय ओम प्रकाश राजभर को समझने के लिए आपको परसों लग जाएगी डिबेट से उसका और माननीय ओम प्रकाश राजभर ये आप अपनी मनगढ़ंत कहानी लेकर के देश की राजनीति में उस तरह का फैसला नहीं होता है। हम अपने मुद्दों के साथ गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, हमें राज्य मंत्री बनाया, हमें आयोग में सदस्य बनाया, हमने मलाई काटने का काम नहीं किया। यही ब्रजेश मिश्रा जी हैं जो अपने चैनलों पर यह दिखाया करते थे कि सत्ता में रहकर हम आपके साथ पूरे निभा रहा है, आज केवल आपके पिताजी का अपमान नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर इस समस्त राजभर समुदाय को उन्होंने धोबी का कुत्ता कहा है। इनको इसके लिए अभी माफी मांगनी चाहिए। आप इनसे माफी मांगने की डिमांड कीजिए, हम पूरी ताकत से आपके पीछे अगर हमारे साथ बिजली जो अपमान आपके पिताजी का भारतीय जनता पार्टी ने किया, के सवाल पर खड़ा होना जो आपके पिताजी को धोबी का कुत्ता कहा, जो राजभर समुदाय को कहा, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो 2022 में यही दीपक मिश्रा जी हम सरकार बनाएंगे और आप जैसे लोग देखेंगे साथ खड़े हुए। ओके, असीम वकार को लाया जाए, सब शांत होइए, सब लोग शांत होइए। थैंक यू असीम वकार। ये भाषा आम आदमी पार्टी का पहले साहब में आऊंगा आपके पास, 1 मिनट रुक जाए, सबको बराबर से टाइम दूंगा, बराबर से टाइम दूंगा। धन्यवाद, सबकी आवाज रोकी जाए और सिर्फ असीम वकार को लाया जाए। असीम वकार, क्या आपको लगता नहीं कि राजभर के इस कदम से आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपके राजनीतिक एजेंडे को एक बड़ी चोट पहुंची है? आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े हुए हैं, आपके कारण से नहीं, आपके सहयोगियों के कारण। नहीं सर, देखिए ये सियासत है सर, सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। आज है कल नहीं है, और जो कल नहीं था वो आज है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने आपसे कहा कि हम भी, हमारे अध्यक्ष जी जनाब असद साहब हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अकेले जाओगे लड़ने? सर सुनिए, सर बात सुनिए, बहुत अच्छी बोलने जा रहा हूं। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं सर। मेरे जैसा तो आदमी मिलेगा नहीं सर। मैंने तो खुलेआम, अरुण राजभर जी बैठे हैं, मैंने इनका ये कहा कि आप गठबंधन में हैं, आपको विश्वास में लेना था सबको,
और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम वचनबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं बीजेपी को रोकने और हराने के लिए। पर आपसे पूछ के किससे मिले किससे न मिले आपसे पूछेंगे क्या? आप होते कौन है? नहीं, आप होते कौन है इनको कहने वाले कि हमसे पूछ के किया करो? क्या ये आपकी गुलामी करते हैं? नहीं, आपकी गुलामी कर। एक सेकंड सुनिए, आप किसी की स्वतंत्रता पर उंगली नहीं उठा सकते कि ओम प्रकाश राजभर असीम वकार से पूछ के कुछ करें। नहीं, क्यों पूछे? क्या पूछे? बता देते हैं। अरे अरुण, मैं आपके साथ हूं, रुको। बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके चैनल पर ये वचन दे के जा रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो भी खड़ा होगा हम उसके विरोध में खड़े होंगे। तो राजभर तो आज खड़े थे। नहीं तो अभी गए हैं, अभी आगे आने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर नजर रखे हैं, उनको पहले फैसला लेने दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक बयान जारी कर सको आप लोग? आपकी हिम्मत नहीं पड़ी? नहीं सर, कि आप एक बयान जारी कर सको? नहीं, मैं चुनौती देता हूं। नहीं, प्रवक्ता वो बयान जारी करता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, खुलकर बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बयान है कि हम बीजेपी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे। जो बीजेपी का साथ देगा वो हमारा राजनीतिक दुश्मन, जो बीजेपी के खिलाफ होगा वो हमारा राजनीतिक दोस्त। ओके, हाँ, कुछ अरुण 10 सेकंड में। वसीम वकार साहब, अभी 4 दिन पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, उनके प्रतिनिधियों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग हुई। और जब गठबंधन की बात होती है, जब कोई गठबंधन की प्लान की आगे की तैयारी होती है, तो हम सारे मोर्चे के घटक दलों को आश्वस्त बिना इनसे मिले पूछे क्यों गए? बिना इनसे पूछे क्यों गए? नीतिगत बात होती है तो मायावती जी के यहां भी जाकर के हम उनसे मुलाकात करके हम अपने बात को रखते हैं। इनसे बिना पूछे क्यों गए? जाते हैं अपनी बात, इनसे बिना पूछे क्यों गए मिलने? सबके यहाँ जाते हैं। इनसे बिना पूछे मिलने क्यों गए? देखिए, यहाँ अगर गठबंधन की बात होती कि हम गठबंधन करने के लिए हुआ मिलने जा रहे हैं तो बेशक इनको हम बताकर जाते। अगर हम व्यक्तिगत किसी मामले को लेकर के माननीय वकार साहब कहीं जाते हैं, हम इनसे पूछने नहीं जाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सिंह से कौन से व्यक्तिगत मंत्री थोड़ी है ना, वो सरकार है। तो अब इस मामले को हफ्ते भर के अंदर या कुछ दिन के अंदर हम इसको पूरा उलट देंगे और अब कोई विश्वास न करेगा। संकल्प मोर्चा की सरकार ओके, कर्नल दयाशंकर दुबे चैनल पर बहस कराएंगे कि सरकार बन रही है। ओके, दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से उंगली उठा रहे थे। यस, गो अहेड प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था सर, चुनाव लोगों के सिर पर है। नकवी साहब आऊंगा प्लीज। पार्टी की बात कोई नहीं कह रहा है जो वो क्या करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति यही कहना, ये हर माफी मांगने को कहिए पहले। इन्होंने जो एक सेकंड रुक जाओ भाई, दीपक भाई प्लीज, यानी दीपक जी प्लीज, मांगनी चाहिए इनको। अगर इनसे गलती हुई अरे हो गया, माफी मांगे और एक कहें कि ये जो जाति नहीं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं। आप ही नहीं, आपके संजय जी को मैं जानता हूँ, सबको। आप चिंता ना करिए, आप इस तरह के बवाल मत करिए। नेता को धोबी यदि बात करनी ही है जोर जोर से तो हम तत्काल। एक से हो गया, आपने पक्ष रख लिया ना। कर्नल साहब को जवाब देने दीजिए, आप आक्रोशित ना हो। हाँ ठीक है, बोलने तो दो उनको। मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ चुप हो जाइए, आप उनको जवाब देने दीजिए। आप बोलिए, कर्नल साहब बोलिए। एक बार इनसे बोलिए, माफी तो मांगे कम से कम। रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ भाई। इस तरह अरे आप शांत रहिए यार, चुप रहो। ये कैसे आदमी है जिनको समझ नहीं आ रही है सीधी बात? बोलिए कर्नल साहब, शांत तो रहो। आपको क्यों नहीं रहा? किसी एक पिछड़ी जाति को, आदि पिछड़ी जाति को किसी बात की हो रही है और आप किसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। उसको बुरा नहीं लग रहा। अरे मैं जरूर कह सकता हूँ आपसे गलती हुई कि आप सचमुच वही वाले हैं। आपको मैं कह सकता हूँ, आप उसी तरह के आदमी हैं, आप उसी तरह के आदमी हैं, आप चिंता ना करिए। और आप अगर आप इसको सही ठहराना आग्रह करूंगा। अच्छा, आप ये मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ ब्रजेश जी। दीपक जी रुको, कहीं भी नहीं होता। एक सेकंड दीपक रुक जाइए, मैं एक प्रसंग रख रहा था भाई प्लीज। वो प्रसंग जी रुको प्लीज, कि मैंने अरुण जी को खुद अगर आप ये भी कह देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे हो, चुनाव लड़े हो साथ में, अगर आप मंत्रिमंडल में हो, आप उसको छोड़ के मत जाओ। और ये जो लोग हैं, ये आप पार्टी वाले, ये तो जगलरी करने में माहिर है। अगर आप बातों की जगलरी करते हैं, काम धाम तो कुछ करना नहीं है इनको। ये सिर्फ बातों की जगलरी करते हैं। आप बताइए, अगर आप बातों की जगलरी के अलावा कि हाँ, यदि आपको कुछ भी आता है, बातों की बुरा नहीं लगा आपको। और ये जो आप पार्टी है, ये सिर्फ बातों की जगलरी करके ही राजनीति में आई है और वही राजनीति आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये आप जैसे चापलूसों से और बात बनाने वालों से नहीं चलती है।
आप इस बात को छोड़ दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आप हैं क्या उत्तर प्रदेश में? जूही सिंह बिग जीरो, आप पार्टी जो है उत्तर प्रदेश जूही सिंह जीरो है। क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए अभी भी कोई वैकेंसी इनकी पार्टी के लिए आपके यहाँ है, या आज के बाद दरवाजे पूरी तरह बंद? जूही सिंह की बारी है। सबके शांत हो जाइए। हाँ, जूही सिंह जी बोलेंगे। ब्रिजेश जी, हम सब यहाँ अपने कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कार्यकर्ता जिनको 4.5 साल से यशस्वी योगी आदित्यनाथ डंडे मार रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, उनका घर गिरा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ चाय पीने जाना बहुत ही दुखद है। और ओम प्रकाश राजभर जी से व्यक्ति के लिए अरुण के ऊपर विशेष स्नेह रहता है, ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरुण जी आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कौन सी ऐसी व्यक्तिगत मजबूरी हो गई कि जन सरोकार के मुद्दों को हटा करके स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह के साथ आज चाय पीना आवश्यक हो गया। पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है ये तो सबके लिए क्लियर है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के पास गए। बाकी गाली गलौज जिसको करना है वो करे, लेकिन जनता इस पे प्रश्न करेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं कि अलग खड़े हैं। जी, वैलिड क्वेश्चन। हिलाल नकवी साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं उनको अवसर देना चाहता हूँ। नकवी साहब, गो अहेड प्लीज। जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ कर्म से बल्कि वचन से भी आज अति पिछड़ी जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो अपने आप में निंदनीय है। जिसकी की कठोर निंदा जिसको कहा उसको बुरा नहीं लगा, आप लोग को इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये बात इस तरह की उल जलूल बातें करनी सिर्फ मूर्खतापूर्ण ये वक्तव्य है आपका, क्योंकि पूरे अति पिछड़ी जाति के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया होगा, और जो अति पिछड़ी जाति के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा हमारे को करनी चाहिए। और हमें बहुत हैरत है कि अरुण जी वहां पे बैठे हुए और उसके बावजूद भी वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज भी शायद वो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुलेंगे कोई और वो उसके अंदर जाने के लिए आज भी आशान्वित है। कितनी अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कर्म वचन से अति पिछड़ी जाति को इस प्रकार के शब्दों से कहे और वहां पे अरुण राजभर जी बैठ के उसको सुनते रहे और एक दफा ना कहे निंदा करते कम से कम राजभर जा रहे तो आपके भारतीय जनता पार्टी के कम से कम। ओके, अब अरुण राजभर को स्क्रीन से दिया, धन्यवाद। सिर्फ अरुण राजभर बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरुण को स्क्रीन पर लिया जाए। थैंक यू। सबकी आवाज बंद की जाए, सिर्फ अरुण बोलेंगे अब। अरुण, क्या वाकई में कर्नल दयाशंकर दुबे की बात जो उन्होंने आप लोगों की तुलना किसी एक जानवर से की, आपको बुरा लगा? देखिए, अगर इन्होंने इस तरह का, हम सुन नहीं पाए थे, ईपी में बहुत तेज आवाज आ रही थी, अगर इस तरह का इन्होंने अति पिछड़े वर्गों ने बोला है तो पहले माफी मांगनी चाहिए। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी इसकी निंदा करती है कि अगर ऐसे शब्दों का चयन करके भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता अगर इस तरह का जनता में संदेश देते हैं तो ये पूरी निंदनीय है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी इसकी निंदा करती है और ये क्षमा मांगे क्योंकि 2022 में जनता ने दीपक जी आप तो पीछे ही पड़ गए यार। और ये सवाल निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, भाजपा के साथ जा रहे हैं। भाजपा को 2022 में नेस्त नाबूद ओम प्रकाश राजभर करेंगे। अगर 2022 में हम सरकार बनाए हैं, चाय पी के उनके घर पे 17 में अगर सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के घर पे चाय पियेंगे। संकल्प मोर्चा की सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बना करके भारतीय जनता पार्टी को वापस जहां से आई थी वहां लौटा करके दिखाएंगे। ये डिबेट के सारे दोबारा उस दिन हम सुनेंगे जहां इनके पिताजी को हम लोग तय कर लेंगे राजभर समुदाय कौन ए टीम में है, कौन अगली बार चाय पीने कब जा रहे हैं? वाली बात सब कुछ बस करो, बस करो, हो गया। थैंक यू। वापस आइए। आप सबका बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैंने आपसे कहा महीना, हफ्ता नहीं, दिन भी नहीं, घंटों में यहाँ की राजनीति बदलेगी। अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, कुछ बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, कुछ बिखरेंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, बहुत से दल बनेंगे, बहुत से दल बिगड़ेंगे। अब देखिए, सिर्फ 5 महीने का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक करिश्मे और चमत्कार और गठबंधन बनने अभी बाकी है। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।